कृष्णा, आप सभी को कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल संतोषी रावत ब्लॉग में। तो बहुत टाइम बाद मैं ब्लॉग बना रही हूँ एकदम फ्रंट में आके। कभी मैं कथाएं वगैरह डाल देती हूँ तो कभी मुझे टाइम ही नहीं मिलता है, और आप लोगों से मैंने बहुत चीज़ें हैं जो शेयर नहीं करी। तो चलिए, फिर कभी आएगा तो मैं ज़रूर बताऊँगी आपको। तो आज गए हैं हम दिए लेने जा रहे हैं, क्योंकि कार्तिक मास आने वाला है। कार्तिक मास 28 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा। कार्तिक मास 28 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा, और कल ग्रहण भी है 28 तारीख को। तो मैंने सोचा एक छोटा सा व्लॉग बना लेती हूँ, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाऊँगी, और उसमें बताऊँगी कार्तिक मास की महिमा क्या क्या है। कार्तिक की महिमा, उसमें क्या क्या हमें करना चाहिए। तो कार्तिक महीने में हम लोगों को नए दिए लगाने हैं, और जो घर के दिए हैं उनका यूज नहीं करना है, उनका सिर्फ अपने घर के अंदर मंदिरों में करना है। जो हम दीपदान करेंगे, दीपदान का क्या फल है, कैसे हमें दीपदान करना है, वो मैं आपको बताऊंगी। क्योंकि अभी तो मैं दिए लेने जा रही हूँ, फिर लेके आऊँगी, फिर उन्हें भिगाऊँगी, वो आपको दिखाऊँगी। और तो जैसे जैसे मैं आगे को करती जाऊँगी तो दीपदान का मैं महत्व बताऊँगी। तो ये वीडियो मैं इसीलिए बना रही हूँ, आप लोगों को बताने के लिए, क्योंकि बहुत से लोग होंगे जिनको दीपदान का महत्व के बारे में पता होगा। कुछ हम जैसे होंगे, क्योंकि हम लोग को भी पहले नहीं पता था कि दीपदान का क्या महत्व है, तीर्थों में दीपदान का क्या महत्व है। पिछले अगस्त में जब हम गए थे, पुरुषोत्तम मास में दीपदान किया था हमने। आपने हमारी ब्लॉग देखे होंगे जगन्नाथ जी के। तो मैंने वहाँ बहुत सारा दीपदान किया था। वहाँ हम एक हफ्ते के लिए हम गए हुए थे, तो वहाँ हमने बहुत दीपदान किया। और अब आ गया कार्तिक मास। कार्तिक मास में भी दीपदान का बहुत बड़ा महत्व है। तो अगर जिन लोगों ने भी अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है मेरी वीडियो को, तो प्लीज़ मेरी ऐसी धार्मिक वीडियो देखने के लिए मेरे वीडियो को देखें। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और शेयर भी कीजिएगा। तो मैं आपको धार्मिक चीज़ों से जोड़ती रहूँगी, क्योंकि हम एकदम बद्ध जीव हैं, हमें कुछ नहीं मालूम है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना। बस हम रोज़ खाते हैं और उठते हैं, सो जाते हैं, और इसके अलावा अपनी लाइफ में हम कुछ नहीं कर पाते। तो भक्ति की वीडियो मेरे डालने का उद्देश्य यही है कि जैसे मुझे मालूम पड़ा भक्ति के कैसे कैसे पूजा अर्चना करनी चाहिए, कैसे दीपदान करना चाहिए, तीर्थों में जाने का क्या महत्व है, इसीलिए मैं ये वीडियो धार्मिक डाली। क्योंकि पहले मैं ब्लॉग ही डालती थी, और अब मैं कथाएं वगैरह डालती हूँ, क्योंकि हमारे प्रभु जी और गुरु जी बोलते हैं कि कार्तिक मास में और पुरुषोत्तम मास में और कभी भी अगर हम कथाएं करते हैं तो हम बहुत अच्छे कथावाचक बन सकते हैं। कथाएं करनी और दूसरों को सुनाना बहुत ज़रूरी होता है, उसका अलग ही हमें पुण्य मिलता है। अगर आप लोग भी हमारी कथाओं को, या आप लोग खुद कथाएं करो और शेयर करो, सुनाओ लोगों को, तो उससे पुण्य की प्राप्ति होती है। इसीलिए मेरा ये धार्मिक वीडियो या व्लॉग बनाने का उद्देश्य यही है। तो चलिए, अब कार्तिक मास में और क्या करना चाहिए वो मैं ऐसे वीडियो बनाती रहूँगी, और इस वीडियो में मैं जो जो बनाऊँगी वो दिखाती रहूँगी। तो अभी तो मैं बनाती हूँ, खीर बनाती हूँ। कि मैं ये वीडियो कार्तिक मास के लिए बना रही हूँ कि कैसे कैसे मैंने अपने कार्तिक मास में कैसे कैसे करना है, और इसमें कुछ गलतियाँ हो जाएंगी तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। तो चलिए, अब मैं कार्तिक मास में खीर बनानी है। जो अमृत वर्षा होती है आकाश में, तो अंधेरे जब रात हो जाएगी तो हम उसको बाहर रख देंगे, उस खीर को, उसमें अमृत की वर्षा होगी। तो कल तो चलिए दोस्तों, मैं जा रही हूँ दिए लेने, और दिए लेके आती हूँ। तो मैं पहुँच चुकी हूँ ये दियों की दुकान में। तो यहाँ पे कलरफुल दिए थे, तो मुझे नॉर्मल दिए चाहिए थे, तो ये मैंने दिए लिए हैं। तो मैंने 30 दिए नहीं लिए, मैंने 41 दिए ले लिए हैं, गिनती के 41 लिए। तो मैंने सोचा कहीं मैं धाम जाऊँगी तो वहाँ भी अपने साथ दिए एक्स्ट्रा लेके चल जाऊँगी। 30 दिए तो डेली के 1 महीने के हो गए, और एक्स्ट्रा दिए भी ले लिए हैं। तो चलिए, वीडियो में ऐसे ही बने रहिए। और ये देखिए किस टाइम कितनी भीड़ हो रही है यहाँ पे। हरे कृष्णा, आप सभी को कैसे हैं आप। और अभी ने मौके का फ़ायदा उठाया है, उसने ले लिया अपने लिए Can फालूदा। see that my mommy is coming. और आ गए हम दिए लेके, और मैं अपनी हरि नाम करते हुए जा रही हूँ, क्योंकि अब मैं कहीं भी जाती हूँ हरि नाम ज़रूर करती हूँ। चलिए, मैं फिर से आ चुकी आपके समक्ष, क्योंकि मैंने खीर चढ़ा दी है। क्योंकि आज है फ्राइडे और मेरा वैभव लक्ष्मी का फास्ट भी है। तो बज चुके हैं 3:15 बज चुके हैं। तो मैंने सोचा वीडियो भी बना देती। तो हमको ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त 4 बजे से स्टार्ट हो जाता है, और हमको 4 बजे किसी भी हाल में उठना है, क्योंकि कार्तिक मास में
ब्रह्म मुहूर्त में उठने का विशेष महत्व है। और 4 बजे उठ जाएंगे। 4 बजे से 6 बजे तक होता है देव स्नान, और 6 बजे से 8 बजे तक होता है मानव स्नान, और उसके बाद जब 8 बजे नहाते हैं, स्नान करते हैं, वो होता है राक्षस स्नान। तो हमें राक्षस स्नान भी नहीं करना है और मानव स्नान भी नहीं करना है, तो हमें ब्रह्म मुहूर्त वाला स्नान करना है जो 4 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। तो हमें 4:10 से लेके और 4:58 के बीच में हमें ब्रह्म मुहूर्त में ही स्नान कर लेना है। उसी समय हमें तुलसी जी की पूजा करनी है, मंदिर में ठाकुर जी की सेवा देनी है और उनके लिए भोग भी बनाना है। और उसके बाद सोना नहीं है हमें, क्योंकि अगर हम ब्रह्म मुहूर्त में उठ गए तो सोने का कोई मतलब नहीं है। और फिर हमें अपने कथाएं करनी है और तुलसी सेवा करनी है, तुलसी के सामने हरि नाम भी करना है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद हमें अपने ठाकुर जी को स्नान करवाना है, उनको दीप धूप देनी है और उनकी पूजा अर्चना करनी है। और उसके बाद तुलसी जी की सेवा करनी है। ठाकुर जी को हम घी का दीपक लगाएंगे, दीपदान करेंगे, क्योंकि दीपदान का बहुत महत्व है। दीपदान 2 टाइम होता है, एक ये तारों की छाँव में होता है और एक होता है रात को अंधेरे में। तो अंधेरे में ही दीपदान होता है और तारों की छाँव में भी दीपदान होता है, वो होता है ब्रह्म मुहूर्त में। तो हम 2 टाइम कर सकते हैं, पर अगर किसी से 2 टाइम नहीं हो रहा तो 1 टाइम तो ज़रूर करना चाहिए, वो होता है नाइट में दीपदान जरूर करना चाहिए। हमें पहले ठाकुर जी को दीप दिखाना है, घी का दीपक जरूर जलाना है, और नहीं है घी का दीपक जलाने की तो तिल के दिए का दीप जलाएं, पर जलाना ज़रूर है, दीपदान जरूर करना है। तो हम लोग को ठाकुर जी को दीप दिखा के उसके बाद हमें तुलसी जी में दीपदान करना है। तुलसी जी को दीप दिखा के और आकाश में दीपदान दिखाना है और हमें तुलसी जी से दूर रख देना है। तो ये हो गया हमारा दीपदान, और हमें ये पूरे 1 महीना दीपदान करना है। इसका बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, बहुत अच्छे पुण्य की प्राप्ति होती है, हमारे प्रभु जी ने बोला है। क्योंकि हम कथाएं लेते हैं, श्रवण करते हैं, तो हमें बहुत आनंद आता है। तो आप भी सुन सकते हैं, कथाएं आप भी सुन सकते हैं। और हमें वैष्णव की संगति करनी चाहिए, साधु संग करना चाहिए और हरि नाम करना चाहिए। और जो मुझे मालूम है वो मैं आपके समक्ष बताती रहूँगी, ऐसे ही कार्तिक मास में। और अगर हो सकेगा तो हम वृंदावन भी जाएंगे इस कार्तिक मास में, क्योंकि कार्तिक मास में धाम जाना बहुत ज़रूरी है। ये गुरुजी कहते हैं। पहले तो हमें बद्ध जीवों को कुछ मालूम नहीं था, तो देखो जैसे भी संयोग बनेगा हम पूरी कोशिश करेंगे कि 1 महीने में 1 से 2 बार हम वहाँ जाएं धाम में और दीपदान करें और उसको पुण्य की प्राप्ति करें। तो चलिए मैं आगे दिखाती हूँ कि मैं अपनी खीर बनी या नहीं बनी। देख सकते हैं आप, मैंने खीर बना ली है। आप लोग भी शरद पूर्णिमा के दिन जो है कल को 28 तारीख को आप भी ऐसी खीर बनाएं, और पहले हम उसको भगवान के मंदिर पर रख देंगे ऐसे करके, क्योंकि जो भी कष्ट बलाएं होंगी हमारे कान्हा जी, हमारे भगवान श्री कृष्ण भगवान जी, ठाकुर जी इसकी विपदा टाल देंगे। और हम इस खीर करना, ये देखो जैसे ये गोल बाती मैंने बनाई है, ये बाती का वीडियो मैं कल शेयर करूँगी। इसका वीडियो कैसे मैंने ये वीडियो बनाया है, कैसे मैंने ये बाती बनाई है गोल बाती घी की, और ये बहुत अच्छे से जल जाती है। तो देख सकते हैं, मैं इसको हाथ पे रख के ही जला दूँगी। तो देखिए हम दीपदान ऐसे भी कर सकते हैं। अगर हम पे नहीं है, कहीं अगर हम धाम में गए हैं, अगर हम पे नहीं है दिया, तो हम हाथ पे रख के इसका ना घी गिरेगा ना कुछ गिरेगा। तो ये देख सकते हैं आप। तो हम ऐसे ही अपने ठाकुर जी को और अपने जगन्नाथ जी को ऐसे करके इनको आरती देनी है मुखमंडल की। ये बिल्कुल गिरती भी नहीं है और ना घी गिरता है। तो कल को इसका वीडियो बनाऊंगी मैं, फिर आपके समक्ष में लेके आऊँगी। और इसको ऐसे ही इस प्लेट में लगा देना है, इसमें दिए में रख देना है। और अब देखो मैं इसे लगा के आती हूँ बाहर। तो देख सकते हैं दीपदान हने में अंधेरे में करना है। तो आप देख सकते हैं मैं अब दीपदान कर रही हूँ, क्योंकि अंधेरा हो चुका है। और ये देख सकते हैं हमारी सोसाइटी। तो ये देखिए मैं दीपदान कर रही हूँ। तो पहले हमें यहाँ पे हमारी तुलसी माता को देनी है, और उसके बाद आकाश मंडल पे देनी है, और यहीं पे तुलसी के सामने रख देनी है। तो ये ऐसे ही हमको आरती देनी है तुलसी माता की। और ये हमेशा दीपदान अंधेरे में ही होता है और अंधेरे में ही करना, और ये आकाश दीप को दिखाना है ऐसे आरती। और उसके बाद हमको साइड में तुलसी जी के साइड पे हमने
ऐसे रख देनी है, सामने नहीं रखनी है क्योंकि इससे इनकी जड़ें जल जाएंगी, पत्ते जल जाएंगे। और यहाँ पे हमने रख दिया है।